खेती हिंदुस्तानी मैश के एक अहम हिस्सा है, इसीलिए हिंदुस्तान को एक खेती का मुल्क के दौर भी जाना जाता है। यहाँ के 70% हिंदुस्तानी किसान हैं और मुल्क का हर फर्द किसी न किसी तरह खेती से वाबस्ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ग़ज़ायती से भरपूर और तिजारती लिहाज से फ़ायदेमंद फल के बारे में तमाम मालूमात देंगे। अखरोट के फल का छिलका बहुत सख्त होता है, लेकिन उसके अंदर मौजूद दाना इंतहाई लजीज सेहत के लिए बेहतरीन और दिमागी नशोनमा में बहुत फ़ायदेमंद है। अखरोट का कारोबार बहुत मुनाफा बख्श है क्योंकि उसकी मार्केट में मांग हमेशा मुस्तकिल रहती है। नतीजा, इस कारोबार को शुरू करना बहुत मुनाफा बख्श हो सकता है। अगर हम दुनिया भर में मशहूर अखरोट की अक़साम की बात करें तो कैलिफोर्निया अखरोट सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसीलिए कैलिफोर्निया अखरोट को दुनिया का अखरोट किंग कहा जाता है और उसे पूरी दुनिया में खाया जाता है। ये बहुत ग़ज़ाइत से भरपूर होने के साथ साथ खाने में भी लजीज होते हैं। उनमें फैट्स, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर हैं। मुतअद्दिद वबनाई अमराज से मुतालिक मतलायत से पता चलता है कि जो लोग बाकायदा अखरोट खाते हैं उनमें दिल की बीमारी CHD होने का इम्कान बहुत कम होते हैं। पिछले कुछ सालों में कैलिफोर्निया अखरोट की तरफ हिंदुस्तानियों की कशिश भी तेज़ी से बढ़ रही है। कैलिफोर्निया अखरोट प्रोसेसिंग का कारोबार यकीनी तौर पर मुनाफा बख्श कारोबार के ज़िम्मे आता है। कैलिफोर्निया अखरोट प्रोसेसिंग के कारोबारों में कैलिफोर्निया अखरोट को खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस कारोबार के लिए आपको जिन मशीनों की ज़रूरत होगी वो हैं विंड रोवर, वॉलनट हलिंग मशीन, बबल टाइप स्प्रे वॉशिंग मशीन, वॉलनट ड्राइंग मशीन, कन्वेयर्स, बकेट एलिवेटर्स, रोटरी ड्रम सीव, वॉलनट ग्रेडिंग मशीन, वॉलनट क्रैकिंग मशीन, लीनियर वाइब्रेटिंग सीव मशीन, बैक स्टिचिंग मशीन वगैरह। अब आइए समझते हैं इसके अमल को। अगर हम कैलिफोर्निया अखरोट के बारे में बात करें तो सबसे पहले कच्चे अखरोट को बागात से मंगवाया जाता है और फैक्ट्री में लाकर इनटेक सेक्शन में डाला जाता है। अब इन अखरोट को हलिंग मशीन में डाला जाता है जो अखरोट की सतह पर मौजूद हल को हटा दिया जाता है। उस अमल के बाद उन्हें धोया जाता है। फिर उन अखरोटों को ड्रायर में डाला जाता है जहां अखरोट से नमी को कंट्रोल शुदा टेम्परेचर से निकाला जाता है। आम तौर पर उन अखरोट में 8% तक की कमी नर बरकरार रहती है। अब मार्केट की तलब के मुताबिक उन अखरोट की प्रोसेसिंग 2 कैटेगरीज में की जाती है, इनशेल अखरोट और शेल्ड अखरोट। इनशेल अखरोट की प्रोसेसिंग में अखरोट को पहले छोटे और बड़े साइज में छाटा जाता है, जिसके लिए उन्हें कन्वेयर्स की मदद से रोटरी ड्रम सीव मशीन में डाला जाता है। साइज करने के बाद उन्हें सही तरीके से धोया जाता है ताकि अखरोट पर मौजूद धूल और नापसंदीदा नाजात को निकाला जा सके। अब आखिरकार उन अखरोटों का एक बार फिर असरी मुआयना किया जाता है और मार्केट की तलब के मुताबिक उन्हें भर कर सिलाई मशीन की मदद से पैक करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है। शेल्ड अखरोटों की प्रोसेसिंग में अखरोटों की सबसे पहले दर्जा बंदी की जाती है और वॉलनट ग्रेडिंग मशीन में डाला जाता है जहां छोटे साइज के अखरोट अलग किए जाते हैं, फिर बड़े साइज के अखरोट निकाले जाते हैं। उसके बाद अपने खल को तोड़ने के लिए उन्हें कन्वेयर्स की मदद से क्रैकिंग मशीन में डाला जाता है जहां एक रोलर के बीच में आकर ये टूट जाते हैं। अब टूटे हुए अखरोटों को कन्वेयर्स और बकेट एलिवेटर्स की मदद से लीनियर वाइब्रेटिंग मशीन में डाला जाता है जहां वो बाकिया खल को अलग करने के लिए एक वाइब्रेटिंग टेस्ट से गुजरते हैं। अब इन अखरोटों को उनकी साइज के मुताबिक दर्जा बंदी करके बसरी मुआयना के लिए भेजा जाता है जहां ना क्वालिटी अखरोट को अलग किया जाता है और बाकी अच्छे अखरोट को पैक करके मार्केट में फ्राहम किया जाता है। अमल का खुलासा, अखरोट की प्रोसेसिंग में सबसे पहले कच्चे अखरोट को बागात से मंगवाया जाता है और फैक्ट्री के में लाकर इनटेक सेक्शन में डालकर ठंडा किया जाता है। उसके बाद मार्केट की तलब के मुताबिक उन अखरोटों को 2 किस्में में दिया जाता है,
इनशेल अखरोट और शेल्ड अखरोट। इनशेल अखरोटों को अलग करके धोया जाता है और उसके बाद पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। शेल्ड अखरोटों की पहले दर्जाबंदी की जाती है और उसके बाद इन्हें तोड़ा जाता है। उसके बाद टूटे हुए अखरोटों को अलग करके बसरी मुआयना के बाद पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको 8 से 10 अफरादों की ज़रूरत होगी। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की ज़रूरत, जिनमें सेमी ऑटोमेटिक मशीनें होंगी, जिसे आप 15 से 20% तक मुनाफा कमाया जा सकता है। FSSAI की ज़वाबात फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स के मुताबिक अखरोट प्रोसेसिंग में आपको 2.3.47 नट्स एंड रेजिन्स, 2.3.47.5 ड्रफ फ्रूट्स एंड नट्स का इस्तेमाल करना होगा। उसके अलावा आपको FSSAI की जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.2.1 पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करना होगा। लेबलिंग रेगुलेशन के लिए आपको 2.2.1 लेबलिंग का इस्तेमाल करना होगा। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट निफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत हुकूमत की तहत फूड प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट के शिबे में तहकीक और तालीम का मरकज़ है। तालीमी और तहकीक के इदारे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की मदद के लिए भी काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भारत हुकूमत में वजीर आजम की माइक्रो फूड एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम PMFME शुरू की है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की वजारत की ये कोशिश है कि ताजिरों की मदद के लिए वो मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से कारोबारियों के लिए मदद फ्राहम करती है। PMFME स्कीम के तहत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो अपने एंटरप्राइज को फरोख्त देने के मंसूबे में 35% का क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी फी एंटरप्राइज 10 लाख रुपए तक हो सकती है। फायदा उठाने वाले उनका ताउन कम से कम 10% होना चाहिए और बैंक से बाकी का कर्जा भी होना चाहिए। ये स्कीम FPOs, SHGs, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को 35% मंसूब ग्रांट्स के साथ पूरी वैल्यू चेन के साथ मदद फ्राहम करेगी।